हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनिमे पैरासाइट। मैं हूं आपकी होस्ट भारती झा। आज मैं आपके सामने ब्लैक बटलर एनिमे के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाली हूं। एपिसोड 6 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आप किसी भी एनिमे को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। एपिसोड की शुरुआत में सीएल, सेबेस्टियन और घर के सारे सर्वेंट्स टांगे पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों के बीच से गुजर रहे टांगे पर सारे सर्वेंट्स खुशी से गाना गाते हैं। उनमें से एक सर्वेंट बोलता है, मेरिन आज का दिन कितना अच्छा है, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरिन बोलती है, हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मास्टर हमें क्वीन के रिसोर्ट पर अपने साथ ले जा रहे हैं। सेबेस्टियन सीएल से कहता है, ये लोग लकी हैं, ऐसा लगता है कि वो सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुश है। सीएल बोलता है, मैं उन्हें अकेले अपने पीछे नहीं छोड़ना चाहता था और वापस आने के बाद घर की बर्बादी देखना नहीं चाहता। सेबेस्टियन रिप्लाई देता है, आप सही कह रहे हैं। अचानक घोड़ा हाउंड्सवर्थ गांव के पास रुक जाता है। सेबेस्टियन बोलता है, ऐसा लगता है ये गांव का रास्ता है। वहाँ पर एक पेड़ दिखाई देता है जिसकी सारी पत्तियाँ झड़ी होती है। ऐसा लगता है कि वो पेड़ सूखा हो। उसमें जंजीर से एक रिंग जैसा लोहे का बंधा है। जमीन पर जानवरों के कंकाल दिखाई देते हैं। सीएल सेबेस्टियन से कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, ये रिसोर्ट की कंस्ट्रक्शन साइट है। सीएल की इस बात को सुनकर सारे सर्वेंट्स को शौक लगता है और वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। सेबेस्टियन सीएल से बोलता है, एक ट्रिप, वो भी इस मौसम में। सीएल बहुत ही सीरियस वे में उससे कहता है, सेबेस्टियन क्या तुम्हें बियर बैटिंग के बारे में पता है? तो वो रिप्लाई देता है, ये वर्ड सुनने में तो काफी अच्छा लगता है लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। सीएल उसे बताता है, वो लोग बियर को एक रस्सी या जंजीर से बांध देते हैं और जंगली कुत्तों को उस पर छोड़ देते हैं और कुत्ते उसे काट कर मार डालते हैं। उसकी बातों को सुनकर सेबेस्टियन मुस्कुराकर बोलता है, इंसानों का एक और अजीब काम। सीएल उसे बताता है, ये सब क्रुएल्टी एनिमल्स एक्ट 1835 के आने के बाद बंद हो गया था, लेकिन एक कमी थी, ये कानून कुत्तों पर लागू नहीं हुआ। वो सेबेस्टियन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? सेबेस्टियन उसके क्वेश्चन का रिप्लाई देता है, मुझे लगता है कुत्ते फिर दूसरे कुत्तों पर हमला करते होंगे, शायद आप इसे कुत्तों का काटना कहेंगे। सीएल उसे बताता है, हाउंड्सवर्थ गांव में ये सब हो रहा है। ये जगह शिकारी कुत्तों को पालने के लिए फेमस थी, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे। इसके बाद हमें सीएल के पास टेबल पर रानी का लेटर दिखाई देता है। सीएल कहता है, रानी को इससे बहुत दुख हुआ है। सीएल बहुत ज्यादा सीरियस होकर आगे बोलता है, हम हेल्थ रिसोर्ट के बहाने उस गांव पर नजर रखेंगे, हमारे वहां जाने का यही मकसद है। सेबेस्टियन कहता है, एक कुत्ते से भरा गांव, एक कंस्ट्रक्शन की जगह को संभालना, मुझे ये आपके लिए एक नौकर की काम जैसा लगता है। सीएल कहता है, इसकी एक वजह है सेबेस्टियन, फैंटम हाइप के लोगों का यही काम है। सेबेस्टियन, सीएल और सभी सर्वेंट्स हाउंड्सवर्थ गांव में टांगे पर बैठकर जा रहे होते हैं। फिनी उन सभी से बोलता है, देखो मुझे पहला आदमी दिख गया। फिनी कहता है, टांगे को रोको तनाका। वो टांगे से नीचे उतर जाता है और एक बूढ़ी लेडी को कहता है, मैं आपकी मदद करता हूँ दादी। मेरी उसे आवाज लगाती है, नहीं फिनी, अगर तुमने ध्यान से नहीं किया तो बच्चा गिर जाएगा। वो उस बच्चे को जमीन पर गिरा देता है। फिनी कहता है, मुझे माफ करना। मेरिन उससे पूछती है, क्या बच्चा ठीक है? जब उनकी नजर बच्चे पर जाती है तो वो देखते हैं कि वहाँ हड्डियों का कंकाल है। वो सभी ऐसा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो ओल्ड लेडी उन सभी को बताती है, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, बच्चे को उसने खा लिया। इतना बोलकर वो लेडी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सीएल सेबेस्टियन से कहता है, लोग लापता है या बुरी तरह से उन्हें मारा गया है। मेरा यह काम इसकी वजह को पता लगाना है और उसे निपटाना है। उनकी टांगा गाड़ी एक बड़े से घर के आगे जाकर रुकती है। उस घर के अंदर से एक लेडी बाहर आती है और टांगे के करीब जाकर सेबेस्टियन से पूछती है, मुझे लगता है ये इडल फैंटम हाइप का है। सेबेस्टियन उसे हाँ बोलता है। वो लेडी उनसे बोलती है, आपका स्वागत है बेरीमोर पैलेस में, मेरे मास्टर आपके आने का इंतजार कर रहे थे। सीएल और सेबेस्टियन को वो लेडी सर्वेंट एक अजीब से रूम में लेकर जाती है, जहाँ की दीवारों पर चारों तरफ बहुत ही भयानक से जानवरों के सिरों को लगाया गया था। वो दोनों बहुत ही गौर से उस रूम के दीवार पर लगे जानवरों के सिर को देख रहे थे। अचानक से उन दोनों को किसी के चीखने की आवाज आती है। वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने की तरफ जाती है। उस लेडी सर्वेंट को एक आदमी चाबुक से मार रहा था। वो आदमी अपने सर्वेंट को मारते हुए पूछता है, तुम किसे लेकर यहाँ चली आई? मैंने तुम्हें क्वीन के आदमी को लाने के लिए कहा था। वो आदमी उसे चाबुक से लगातार मार ही रहा होता है और वो उससे बोलता है, एंजेला तुम एक आसान सा काम नहीं कर सकती।
उस आदमी का एंजेला को इस तरह मारते देख सीएल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सीएल सेबेस्टियन से उसे रोकने के लिए बोलता है। सेबेस्टियन उस आदमी का चाबुक पकड़ लेता है। वो आदमी उससे बोलता है, तुम क्या कर रहे हो गंदे डोबरमैन, तुम मुझे काटना चाहते हो, छोड़ दो मुझे। सीएल उस आदमी से बोलता है, सेबेस्टियन को ऐसा करने के लिए मैंने कहा है क्या? वो आदमी बोलता है। सीएल उससे कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें मेरा लेटर मिल गया था। वो कुर्सी पर बैठ जाता है और उससे कहता है, मैं हूँ सीएल फैंटम हाइप। सेबेस्टियन के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से वो बोलता है, तुम छोटे से पिद्दी मुझे क्या बताना चाहते हो कि तुम्हें क्वीन ने यहाँ भेजा है? सीएल उससे बोलता है, लॉर्ड हेनरी, क्या आप छोटी नस्ल के कुत्तों को पसंद नहीं करते? यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम हेनरी है। यहाँ पर सीएल और हेनरी एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। हेनरी पेपर्स को टेबल पर पटक देता है और सीएल से बोलता है, ये सब चर्चा करने लायक नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी क्या शर्तें हैं, लेकिन मैं ये जमीन नहीं बेच सकता। सीएल उससे पूछता है, मुझे इसकी वजह बताओ। वो कहता है, एक श्राप। एक श्राप? बहुत ही वंडर होकर सीएल उससे पूछता है। हेनरी उसे बताता है, ये गांव बहुत पहले से ही कुत्तों के साथ रहता आया है। जो इसके बीच में पड़ता है श्रापित हो जाता है एक भयानक डर से। वो अपने चेयर से उठकर गुस्से में सीएल से बोलता है, यहाँ तक कि तुम्हारी क्वीन भी इस श्राप को नहीं बदल सकती। वो आगे उससे बताता है, जो भी बैरीमोर फैमिली के खिलाफ जाता है उसको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। उसकी बातों को सुनकर सीएल मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह ये तो मजेदार है। क्या? हेनरी बहुत ही गुस्से से बोलता है। सीएल उसे बहुत ही कैजुअली कहता है, चलो अब मैं इस श्राप को देखना चाहूंगा। हेनरी बहुत ज्यादा एंग्री वाला लुक सीएल को देता है। यहाँ पर सारे सर्वेंट्स एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो सभी एंजेला से पूछते हैं, वाव, इस पैलेस में सिर्फ तुम ही एक नौकरानी हो, ये तो कमाल है, तुमने तो हम सभी को हैरान कर दिया। एंजेला उनसे बोलती है, बकवास, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो सभी एंजेला से पूछते हैं, हमें बताओ हम तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम सब एक साथ रहेंगे, तुम सभी बहुत अच्छे हो। एंजेला उन्हें रिप्लाई देती है। रात को एक कमरे में एंजेला एक कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई देती है। उसके पैरों के पास जमीन में हेनरी बैठा हुआ है। वो एंजेला से बोलता है, रानी मेरे गांव को लेना चाहती है, तुम समझ रही हो ना, मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। एंजेला के फेस पर कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देता है। वो बस उसकी सारी बातों को सुन रही होती है। दरवाजे के झरोखे से मेरीन ये सब कुछ देख रही होती है। वो चौंकते हुए बोलती है, मैंने वो देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। एंजेला सीएल के रूम में आती है। सेबेस्टियन उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? मास्टर सोने वाले हैं। वो बोलती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस गांव और इस पैलेस को छोड़ दो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। सीएल उससे पूछता है, क्यों नहीं? तो वो रिप्लाई देती है, मैं नहीं बता सकती हूँ। तभी अचानक एंजेला चौंक जाती है और डरकर कहती है, ओ नहीं, डीमन हॉर्न आ गया। सीएल पूछता है, डीमन हॉर्न? वो चिल्लाने लगती है। उन्हें खिड़की पर एक परछाई नजर आती है। सेबेस्टियन जब पर्दा हटाता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वो दोनों खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर देखते हैं। सीएल पूछता है, वो क्या है? सेबेस्टियन सीएल को जंगल में भागता हुआ एक जानवर दिखाता है। पूरे गाँव में खौफ सा छा जाता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, वो डीमन हॉर्न है, डीमन हॉर्न यहाँ आ गया है। सीएल, सेबेस्टियन और एंजेला भी पहले से बाहर आ जाते हैं। जमीन पर कुछ गिरा होता है। सीएल उसकी जांच करता है। मेरीन, फिनी और सभी सर्वेंट भी बाहर आ जाते हैं। मेरीन घबराकर पूछती है, मास्टर क्या हुआ? लोग शैतान शैतान क्यों चिल्ला रहे हैं? एंजेला उनको बताती है, अभी डीमन हॉर्न आया था। वो लोग चौंक कर पूछते हैं, डीमन हॉर्न? तो वो रिप्लाई देती है, वो गाँव में आफत लेकर आता है। वो डरते हुए आगे उनको बताती है, जो लोग मेरे मास्टर की बात को नहीं सुनते हैं उन्हें डीमन हॉर्न मार देता है, यही इस गाँव का रूल है। उसकी बातों को सुनकर वो सही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गाँव के सभी लोग हाथों में मसाल लेकर उनकी तरफ आते हैं। वे सभी बोलते हैं, एंजेला, लॉर्ड बैरीमोर को बता दो कि डीमन हॉर्न आया था। वो घबराकर उन लोगों से पूछती है, अब किसे सजा मिली? एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो आदमी बहुत ज्यादा घायल है। उसके शरीर पर काफी जगह जख्म के निशान दिखाई देते हैं। गांव के सभी लोग भी वहां मौजूद होते हैं। सीएल उस घायल आदमी को देखने के लिए जैसे ही उसके करीब जाता है, पीछे से एक आवाज आती है, उसे छूना मत। सीएल जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसे हेनरी दिखाई देता है। हेनरी बोलता है, इसका मतलब जेम्स बुरा कुत्ता था। वहीं पास खड़ा आदमी रिप्लाई देता है, हाँ, उसने नियम का पालन नहीं किया, 5 कुत्तों की जगह 6 रखे थे। हेनरी बोलता है, अब समझा, ये तो जरूरी था। एक सर्वेंट उसे बोलता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हेनरी उसे गुस्से से जवाब देता है, इस गाँव का नियम मेरे हाथ में है। जो नियम को नहीं मानता उसे डीमन हॉर्न सजा देता है, जो बैरीमोर की रक्षा करता है। उसकी इतना बोलते ही गाँव के सारे लोग एक साथ गाना गाने लगते हैं। सफेद कुत्ता अच्छा है, काला कुत्ता बुरा है। हेनरी बोलता है, मुझे यकीन था कि बाहर के लोग उसका शिकार बनेंगे। वो सीएल को देखकर बोलता है, तुम बाल बाल बचे हो। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन सीएल से पूछता है, क्या इस जगह को वास्तव में रिसोर्ट बनाने का इरादा है आपका? वो कहता
कहता है हाँ बिल्कुल। सेबेस्टियन कहता है और डीमन हॉर्न्स का क्या होगा? वो रिप्लाई देता है मुझे यकीन है तुम इसे पकड़ोगे और पता लगाओगे। 1 मिनट इधर आओ। सेबेस्टियन उसके पास जाता है। सीएल उसके कानों में कुछ कहता है। सीएल की बातों को सुनकर वो बोलता है मैं इसे तुरंत करूंगा। जब सेबेस्टियन जाने लगता है सीएल पूछता है क्या तुम तैयार हो? मुझे लगता है तुम्हें कुत्तों से नफरत है। सेबेस्टियन रिप्लाई देता है हाँ मैं करता हूँ, इसीलिए मैं इसे जल्दी से खत्म करूंगा। वो मुस्कुराकर बोलता है इससे पहले कि सब कुछ नरक हो जाए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ आदमी अपने हाथों में डंडा लिए चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। बुरा कुत्ता पकड़ा गया। वो कुत्ता जेम्स का है, उसे सजा मिलने वाली है। सीएल उनकी बातों को सुन रहा होता है। गांव के लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। एक कुत्ते को साइड में बंधा गया है और सभी लोग उसको घेर कर खड़े हैं। वो लोग बहुत सारे कुत्तों को बांधे हुए कुत्ते पर छोड़ देते हैं। वो सारे कुत्ते उसे काटने और नोचने लगते हैं। गांव के लोग चिल्ला रहे होते हैं। वहाँ पीछे सीएल और सारे सर्वेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये सब देखकर फिनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाकर बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे जाने दो। उसे चिल्लाते देख सीएल के साथ सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिनी लोगों के बीच जाता है। जमीन में गड़े एक लकड़ी को जमीन से निकाल कर चिल्लाते हुए उन कुत्तों को रोकने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सीएल और सभी सर्वेंट्स भी फिनी के पास जाते हैं। गांव के सभी लोग सीएल और उन सभी से बोलते हैं तुम लोग बीच में मत आओ। उन सभी में से एक आदमी कहता है इन्होंने सजा को बीच में ही रोक दिया है, ये सभी भी बुरे कुत्ते हैं, इन सबको भी सजा दो अभी। सीएल को जंजीर से बांध देते हैं। उन सभी सर्वेंट्स को भी बांध देते हैं। एंजेला बहुत ही ज्यादा दुखी होकर हेनरी से बोलती है मास्टर मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इन सब लोगों को छोड़ दीजिए। वो रिप्लाई देता है हाँ ये क्वीन के लोग हैं, अगर वो ये गाँव छोड़ दे तो मैं उसे जाने दूंगा। वो सीएल से बोलता है तुम इस गाँव से निकल जाओ और रानी से कहना कि इसे कभी हाथ न लगाए। सीएल उसे बोलता है तुम अपने छोटे से गाँव को बचाने के लिए कितनी छोटी चालें चल रहे हो, अगर ये कोई डीमन हॉर्न है तो मैं इसे देखकर ही जाऊंगा। हेनरी उसे बोलता है तुम खुद ही देख लो उन बुरे कुत्तों का क्या होता है जो मेरी बात नहीं सुनते। इतना बोलकर वो सभी कुत्तों को सीएल के ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही वो सारे कुत्ते सीएल पर अटैक करने वाले होते हैं सेबेस्टियन उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। सारे कुत्ते जमीन पर जाकर गिर जाते हैं। सीएल उससे बोलता है तुम देर से आए हो। वो रिप्लाई देता है मास्टर मैं माफी चाहता हूँ। सेबेस्टियन को देखकर हेनरी उससे कहता है बीच में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उन कुत्तों को फिर से उनके ऊपर छोड़ देता है। सेबेस्टियन कुत्तों को अपने वश में कर लेता है। सभी कुत्ते जमीन पर बैठ जाते हैं। ऐसा देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। सीएल उससे बोलता है बैरीमोर तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। उसकी बात सुनकर हेनरी चौंक जाता है। सीएल कहता है गांव के लोगों मेरी बात सुनो, यहाँ कोई डीमन हॉर्न नहीं है, इस बैरीमोर पर राज करने का जुनून सवार है। हेनरी उससे पूछता है ये बात तुम किस आधार पर कह रहे हो। सेबेस्टियन जमीन में पड़े एक कुत्ते के मुंह से कंकाल निकालता है और उससे बोलता है ये तुम्हारे बेसमेंट में मिला। उस कंकाल को पकड़कर सेबेस्टियन कहता है मैंने पहले ही देख लिया है कि ये दांत जेम्स के दांत के निशान से मिलता है। वो आगे गांव वालों को बताता है उसकी परछाई नकली है जो कि एक प्रोजेक्टर से बनाई गई थी। सीएल बोलता है डिमोन का डर गांव पर राज करने के लिए बनाया गया है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम हो, हेनरी बैरीमोर। हेनरी कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है। सेबेस्टियन कुत्ते के मुंह से एक कपड़ा निकाल कर उसे दिखाता है और उससे बोलता है ये तुम्हारी पैंट का टुकड़ा है, उसने तुम्हारे पैर काटा था जब वो जेम्स को तुमसे बचा रहा था। ये सब सुनकर हेनरी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। गांव के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सभी उससे बोलते हैं डीमन हॉर्न की बात झूठी थी, तुमने हमारे साथ चाल चली। गाँव के लोग उसे सजा देते हैं। हेनरी कैद कर लिया जाता है।